गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? थैंक यू सो मच आयुष, जयराज, ऋषिका, वेदिका, पीयूष, रमन, ईशान, पर, आदित्य, तनीश, गीत। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियांशु। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते। मैं भी एकदम मस्त। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आ जाओ, काइनेमेटिक्स की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शाबाश, विद फुल जोश एकदम, आइए। आ जाओ। तो आज 1 जुलाई है, ठीक है, नया महीना चालू हो रहा है। इस महीने में हम अपने आप को और बेहतर बनाएंगे, और पढ़ाई करेंगे, और सारा ध्यान खुद को और बेहतर बनाने में देंगे। शाबाश, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, पोजीशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पोजीशन। है ना, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? एक तो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, देख के आओ सब। हेलो हेलो। आइए, अब चैट बंद। अब नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, इस पे ध्यान दो पूरा। आओ, ये हमने वेक्टर में भी पढ़ा था बच्चा लोग, पोजीशन वेक्टर। आइए, तो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हमको एक्सिस बतानी पड़ेगी। तो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो कई बार सवालों में बच्चों आपको ना ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा। जनरली इनिशियल पोजीशन जो होती है हमारी, उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। अगर नहीं मानते हम, तो हो सकता है सवाल में कोई और ओरिजिन दिया हो, या हो सकता है कभी आप कंफ्यूज हो जाओ किसको ओरिजिन मानो किसको नहीं। तो हमेशा जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको ओरिजिन मानना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। फिक्स्ड पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं। हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, वर्टिकल को हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं, और एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे प्लेन से बाहर आ रही है, उसको बोल रहे हैं जेड एक्सिस। ठीक है, अब एक पॉइंट है, यहां पे हमारा पार्टिकल है। ठीक है, यहां पे हमारा पार्टिकल है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं हम 1,2। ठीक है, 1,2। तो पोजीशन वेक्टर बताओ बच्चों, एस आर के का पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम? आर, आर वेक्टर, आर वेक्टर, इसको हम पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताओ बच्चा लोग, इसकी वैल्यू कितनी है? वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया है, आई कैप प्लस 2 जे कैप। वेरी गुड, शाबाश। तो आर लिखते कैसे हैं बच्चों, लिखना सीखो। आर ऑफ एस आर के, पोजीशन वेक्टर किसका? एस आर के का, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो ये लिखना सीखिए, ये है आर, एस आर के विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको बोल रहे पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आई कैप प्लस 2 जे कैप। बनाइए इसको, जल्दी बनाइए, लिखिए पूरा। डन, वेरी गुड। क्या पूछना चाह रहे हो बेटा अर्पित? हाँ विधान, इसीलिए लिखना जरूरी है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन।
अब देखो एक चीज और, इसको बनाएंगे कैसे, डायग्राम कैसे बनाते हैं, एरो फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट, ठीक है। शुरू करते हैं एरो ओरिजिन से बनाना, ओरिजिन से लेके एसआर के तक, ये आपका पोजीशन वेक्टर, ये जो वेक्टर है एरो, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड बताओ जरा, मॉड पोजीशन वेक्टर, बताओ जल्दी मैग्नीट्यूड, और ये एंगल थीटा बताओ, करो मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर बताओ, थीटा बताओ। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने वेक्टर में कई बार किया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जो लेंथ है वो आई है √5, और टेन थीटा क्या था बच्चों, याद करो, पाई बाय एक्स। जो 2D वेक्टर होता है, 2D वेक्टर में टेन थीटा विद एक्स एक्सिस पाई बाय एक्स, यानी 2/1, तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 2, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 2। शाबाश, वेरी गुड। इसको जल्दी से लिख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जल्दी हर्ष, वेरी गुड, डन, हटा रहा हूं मैं के लिए। आइए बेटा, हर्ष तुम अलग से भेज सकते हो, आ जाओ। आइए अब देखिए कितने लोगों को वेक्टर याद है, आ जाओ जल्दी आओ। एक पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट आपको दिए -1,2,-3, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए, आपको बताना है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बताना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देखो ऐसे लिखते हैं, पहले जो लिखा है विद रिस्पेक्ट टू दूसरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये बताना है, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड बताना है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और तीसरा, एंगल विच आर वेक्टर मेक्स विथ एक्स एक्सिस। जल्दी बताओ तीनों, जल्दी से बताओ। नहीं विधान, तीसरा गलत है बेटा। हाँ हाँ तीनों कर लो, तीनों एक ही चैट में तीनों के आंसर बताइएगा, एक ही चैट में तीनों के आंसर बताइएगा। नहीं तीसरा पार्ट गलत बता रहे बच्चे, पहले दो तो सब सही बता रहे, तीसरा गलत बता रहे।
हाँ रितुल का सही है, रितुल मनी सही है। उज्जवल तुम्हारा भी तीसरा गलत लग रहा है बेटा। मनन वो अलग से पूछना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो बस। ओके ओके आदित्य। तीसरा पार्ट बच्चे लोग, थर्ड पार्ट। पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, माइनस आई प्लस 2 जे माइनस 3 के कैप। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो करो अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया? तो 1 प्लस 4 5 प्लस 9 √14। तो दूसरे पार्ट का आंसर है √14। ठीक है। तीसरा, अरे 120 डिग्री कहां से आ गया? हाँ तो ये दो पार्ट हो गए, अब तीसरा पार्ट 90 डिग्री। अरे नहीं नहीं, हाँ डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब सही आ रहा है कुछ बच्चों का, गलत है हर्ष। तो टेस्ट में आने के बावजूद जो बच्चे टेस्ट में सही किए थे अभी भी गलत कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट 3D वेक्टर है। तो एंगल बिटवीन विद एक्स एक्सिस बताना है। तो एक इन माइनस आई प्लस 2 जे माइनस 3 के, एंड एक्स एक्सिस का वेक्टर मान लेंगे आई क्या है? तो एक्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट से। जो tan थीटा y बाय एक्स फॉर्मूला है सिर्फ 2 डायमेंशनल एक्स वाई वेक्टर के लिए था। 3D में tan थीटा y बाय एक्स नहीं लगता है। 3D में कैसे करना है ये बताया है मैंने आपको। आप इसको मान लो ए वेक्टर, या चलो आर वेक्टर है नहीं, तो आर वेक्टर, आर वेक्टर डॉट आई कैप इक्वल टू मॉड आई कॉस थीटा। तो आप इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, तो -1 बचेगा, -1 इक्वल टू मॉड आर, इसका मैग्नीट्यूड √14 इंटू मॉड आई, इसका मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा। तो cos थीटा यहां से कितना आ गया बच्चों? -1 अपॉन √14, यानी थीटा क्या आ गया? cos इनवर्स -1 अपॉन √14, ये आंसर है। ठीक है। कई बच्चों को ये समझ पड़ रही कि भूल गए। भूलना नहीं है, कोई भी चीज रिवाइज करते रहना है बार बार। आइए चले आगे। ठीक है चलो। तो बेटा अक्षत आता तो यहीं से ही है ना वो, आ जाओ आगे चलते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। चलो मान लो एक पार्टिकल है यहां पे, ठीक है।
ये उसका ओरिजिन और ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो आप बताओगे कैसे कि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है या फिर कोई पार्टिकल मोशन में? बताओ, कैसे बताओगे आप कोई पार्टिकल रेस्ट पे कि कोई पार्टिकल मोशन में? वेरी गुड सुजल। पोजीशन के टर्म्स में बोलो बच्चों, पोजीशन के टर्म्स में, पोजीशन के टर्म्स में बोलो। पोजीशन के टर्म्स में बोलो। हाँ वेरी गुड, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन कोऑर्डिनेट्स, वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ आ जाओ, हाँ वेरी गुड, आ जाओ। देखो, मान लो आप इस पार्टिकल को देख रहे हो, कहां से देख रहे हो? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जब आप इसको देख रहे हो तो ये अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखा, यहीं पे था, देखते ही रहो उसको, देखते ही रहो, यहीं पे ये, यहीं पे ये, यहीं पे ये, बदल ही नहीं रही है पोजीशन। तो जब पोजीशन बदल ही नहीं रही है तो आप बोलोगे ये तो चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, यानी रेस्ट पर है। तो रेस्ट पे कब बोलोगे? व्हेन पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट्स डज नॉट चेंज विद टाइम। तब आप बोलोगे कि पार्टिकल रेस्ट पे। अरे ये तो जहां था वही है, चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, मतलब रेस्ट पे है। जैसे मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ, मैं चल ही नहीं रहा हूँ उधर, जा ही नहीं रहा हूँ उधर, यहीं पे रुका हुआ हूँ, तो आपको मैं कैसा दिखूंगा? रेस्ट पे। लेकिन अगर मैं पोजीशन बदल दूं, इधर आ जाऊं, तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, तब आप बोलोगे मोशन में हूं। समझ गए? लिखो, तो मोशन में क्या लिखोगे? व्हेन पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम, तब आप बोलोगे कि पार्टिकल मोशन में। मतलब पहले यहां था, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, तो पोजीशन बदल रही है, तो पार्टिकल यानी मोशन में है। नहीं नहीं। आयुष बेटा, अभी सिर्फ पार्टिकल की बात करते हैं, छोटा सा पार्टिकल है बस। ठीक है, देखो, अभी एक जना ने बोला कि सर मैं अगर रुका रहूं लेकिन मैं हाथ चलाऊं, तो आप लोगों रेस्ट में बोलोगे कि मूविंग बोलोगे? तो अभी हम काइनेमेटिक्स में सिर्फ एक पॉइंट मास की बात करते हैं, पार्टिकल की। तो इसके ना हाथ पैर नहीं कंसिडर करते, सिर्फ एक पॉइंट मानते हैं। ठीक है, एक सॉलिड डब्बा है बस। आदित्य समझ नहीं आया ओपी मतलब क्या? ठीक है, शाबाश। चले आगे चले, पक्का? किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछो। अच्छा, ओपी मतलब ओवर पावर्ड? नहीं नहीं, अरे ओपी, अच्छा ओपी यूज्ड इन पबजी। यार पबजी मैंने खेला ही नहीं कभी। डायनेमो सेज ओपी, वो काफी पबजी प्लेयर है हमारे साथ। आइए आगे चलते। अब तो पबजी पबजी चालू हो गया, मैं पढ़ाई पे ध्यान दो जरा। अब देखो, अब सुनो,
जैसे मान लो, ठीक है, आप अपने घर की छत पे जाना आज, ठीक है, आज जब चंद्रमा निकलेगा तो आप घर की छत पे जाना। तो चांद को देखना बच्चों, ठीक है, आप रुकना, चांद को देखना। तो चांद ऐसे चलता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, आप उसको देखते रहना, देखते रहना, उसकी पोजीशन नोट करना, ठीक है, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक उसकी पोजीशन आप देखते रहना। तो आप देखोगे कि बहुत, जब थोड़ा टाइम देखोगे, लगातार देखोगे, तो उसकी पोजीशन में ना शिफ्ट पाओगे आप। तो पोजीशन आपको उसकी बदलती हुई दिखेगी चांद की। इसका मतलब आप जब चांद को देख रहे हो तो चांद की पोजीशन बदल रही है, ठीक है, चांद शुरू कहां से होता है और खत्म कहां पे होता है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो चांद की पोजीशन बदल गई, यानी चंद्रमा इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। समझ गए? शाबाश। आओ आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, नेक्स्ट तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कौन? ऑब्जर्वर, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख दो, ऑब्जर्वर, कौन देख रहा है, वो ऑब्जर्वर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आयुष, उस टाइम पे तुम खुद ही को ओरिजिन मान लेना आयुष। बेटा वरुण, ऐसा नहीं होता है। हाँ केवलाया, अरे विभव आरजे भी जो बात कर रहा हूँ उस पे ध्यान दो। अलग से कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे पूछना। हाँ तनिष इधर आओ, इधर आओ। देखो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, ठीक है। अब एक चीज समझना, जैसे मान लो, ठीक है, मैं कुछ ऑब्जर्वर्स बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ बताओ। अब देखो, ये ऑब्जर्वर सूरज, यानी सूरज देख रहा है किसी को, ठीक है। ये ऑब्जर्वर मैन सिटिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है, तो जमीन पे बैठ के कोई देख रहा है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, ठीक है। ये एक गाड़ी में बैठा है आदमी, और गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, पर्सन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन कार, ठीक है। ये एक ट्रेन है, तो एक बच्चा ट्रेन में बैठा है और ट्रेन से जा रहा है, तेजी से स्पीड बढ़ाती जा रही है ट्रेन,
तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन, तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस सन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड। हाँ रमन आते हैं आते हैं। अब देखो सुनो, ठीक है, अब देखो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, एक पेड़, एक पेड़, ठीक है, अब आप सब लोग जमीन पे बैठ जाओ पेड़ के सामने, ठीक है, तो जमीन से पेड़ को देखो, तो पेड़ कैसा दिखेगा? सोचो जमीन पे बैठा आदमी पेड़ को देख रहा है, तो पेड़ कैसा दिखेगा? वेरी गुड, रुका हुआ दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप एक कार में बैठ जाओ, अब कार 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है, अब कार की खिड़की से आप पेड़ को देखो। याद करो बचपन में जब हम ट्रेन में बैठते थे और पेड़ को देखते थे, तो हम सब ने छोटे में अपने पापा मम्मी से बोला है कि ये देखो पेड़ पीछे जा रहा है, बोला है नहीं बोला है? वैसा ही दिखेगा आपको। बताओ कार के रिस्पेक्ट में पेड़ कैसा दिखेगा? शाबाश, नहीं पूरा बोलो, मूविंग बैकवर्ड्स दिखेगा। देखो देखो मेरे को देखो, जैसे मैं हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस और तुम लोग कौन हो? तुम लोग पेड़ हो, ठीक है, तो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आगे जा रहा हूँ, अरे तुम तो पीछे जा रहे हो, तो कार के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कार से देखते पे ऐसा दिखेगा कि पेड़ पीछे जा रहा है, दिखेगा नहीं दिखेगा? हाँ ठीक है। अब बताओ ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन इधर से देखोगे तो स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी ट्रेन तेज होती जा रही है, तो पेड़ भी तेजी से पीछे जाते जा रहे हैं। इधर से देखोगे तो कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहे हैं, तो इससे देखने से ये कांस्टेंट स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखेगा। बच्चों में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, motion is relative. Motion of an object can be different when seen या फिर observed from different frame of reference. ठीक है, मोशन रिलेटिव है, इसका मतलब क्या है? हो सकता है किसी चीज का मोशन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर अलग अलग दिखे। इसको लिख लो जल्दी से। हाँ पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, कहां से देख रहे हो? ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर बदल सकता है, हो सकता है अलग अलग दिखे। वेरी गुड सक्षम, बहुत बढ़िया बात बोली तुमने। रिलेटिव मतलब यही बेटा मोहित, रिलेटिव मतलब अलग अलग जगह से देखने से हो सकता है अलग अलग दिखे। आओ अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, समझ लो। तो ये ट्रेन था, सॉरी ये ट्री था,
ये ट्री अपनी जगह पे था बस, लेकिन इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड से देखने पे इसका मोशन रेस्ट पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार से देखने पे पीछे जाता हुआ मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड बैकवर्ड्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन से देखने से पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा मूविंग बैकवर्ड्स विथ इंक्रीजिंग स्पीड, यानी एक ही ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर अलग अलग आ रहा है। तो मोशन ऑफ ट्री रिलेटिव टू ग्राउंड क्या बोलोगे? रेस्ट। मोशन ऑफ ट्री रिलेटिव टू कार क्या बोलोगे? मूविंग बैकवर्ड्स विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? हाँ तन्वी, आई कैन अंडरस्टैंड। आओ आगे चल रहे हैं और एग्जांपल देखते हैं। चलो मान लो, ठीक है, कि आप एक ट्रेन में हो, ठीक है, चलो ट्रेन में हो, ठीक है, खिड़की से बाहर नहीं देख रहे हो, खिड़कियां सारी बंद है, ठीक है, ट्रेन में हो, ठीक। चलो कौन सी ट्रेन ले? ट्रेन बताओ कौन सी ले, जल्दी बताओ ट्रेन कौन सी ले? डबल डेकर ट्रेन, बुलेट ट्रेन, राजधानी ट्रेन, हाँ चेन्नई एक्सप्रेस ले लेते, चलो चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, तो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन है, तो चेन्नई एक्सप्रेस में एसआरके है और दीपिका है, ठीक है, तो एक एसआरके एक दीपिका है, ठीक है ना? आ जाओ, अब जल्दी आओ, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो ट्रेन के एक डब्बे में एसआरके दीपिका बैठे हैं, ठीक है, ट्रेन आगे जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। अब मेरे को एक बात बताओ, दीपिका के रिस्पेक्ट में एसआरके का मोशन कैसा होगा? ठीक है, एसआरके सामने सीट पे बैठा हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दीपिका एसआरके का मोशन कैसा होगा? वेरी गुड, बस एक बच्चे को छोड़ के बाकी सब ने सही जवाब दिया है, रेस्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू दीपिका मोशन ऑफ एसआरके इज रेस्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ फिर ऐसे बोल सकते हो एसआरके इज एट रेस्ट रिलेटिव टू दीपिका। मोहित बेटा तुम पूछ रहे थे ना रिलेटिव मतलब क्या? मतलब ऐसा बोलोगे कि मोशन ऑफ एसआरके किसके रिलेटिव, यानी कहां से देख रहे हो, ठीक है। आ जाओ, तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, मान लो हम और मतलब मान लीजिए पेरेंट्स के साथ भाई बहनों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बैठे हो, आपके पास में आपका भाई बैठा है, तो वो भाई आपको कैसा दिखता है? रेस्ट पे, है ना, इसीलिए तो आप उससे बात कर पाते हो, हाथ मिला पाते हो, ठीक है, बातचीत कर पाओगे, बॉल फेंक के कैचम कैच खेल पाओगे, क्यों? क्योंकि वो आपको रेस्ट पे दिख रहा है। समझ में आई? पक्का? सोचो, इमेजिन करो, इमेजिन कि आप बैठे हो ट्रेन में, आपके पास में आपका भाई बैठा है, तो दोनों साथ में एक दूसरे को रेस्ट पे तो दिखोगे।
ठीक है, आ जाओ। अब एक जना जमीन पे बैठा है। अरे वो ब्रिज आया था ना यार, ब्रिज। कौन सा ब्रिज था? चेन्नई एक्सप्रेस का ब्रिज है। तो चेन्नई एक्सप्रेस ब्रिज के ऊपर से जा रही है और एक आदमी जमीन पे बैठा है। तो बताओ, ये जमीन पे आदमी जो बैठा है इसके रिस्पेक्ट में एसआरके का मोशन कैसा होगा? ये जमीन वाला जब एसआरके को दिखेगा तो एसआरके कैसा दिखेगा? स्पीड भी दिए, स्पीड भी दिए। हाँ, वेरी गुड। तो आप बोलोगे मोशन ऑफ एसआरके विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? मूविंग फॉरवर्ड विथ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जमीन पे बैठा आदमी ऐसे एसआरके को बाय बाय करेगा, बाय बाय, और एसआरके जाते जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप दीपिका होकर तो दीपिका के रिस्पेक्ट में तो एसआरके सामने रेस्ट पे बैठा हुआ दिखेगा। तो यही बोल रहा है इस ऑब्जेक्ट का मोशन इधर से देखने पे अलग, इधर से देखने पे अलग, हेंस मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अब आप देखो, अब मेरी बात करो, मैं आप लोगों को कैसा दिख रहा हूं? मैं आप लोगों को रुका हुआ देख रहा हूं, रेस्ट पे देख रहा हूं। ये बिल्डिंग रेस्ट पे, ठीक है, और मैं आप लोगों को देख रहा हूं। आप में से कुछ लोग दौड़ते भागते पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कई सारे सिंसियर बच्चे टेबल पेन पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो सारे बच्चे जो टेबल पेन पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं रेस्ट पे, ठीक है। कोई तो ऐसा होगा जो एकदम लेट के मोबाइल पे टेक के पढ़ाई कर रहा होगा। अबे पिक्चर नहीं चल रही है, कॉपी पेन पे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। चलो, आ जाओ। ठीक है, आइए। तो आप लोगों के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट करूं। लेकिन आप अगर आप स्पेस से जाके मेरे को देखो, ठीक है, तो स्पेस पे जब आप गए तो स्पेस से देखने पे क्या दिखेगा आपको? कि अर्थ तो घूम रही है, अर्थ ऐसे गोल भी घूम रही है और सन के अबाउट भी घूम रही है। तो अर्थ के साथ साथ मैं भी गोल भी घूम रहा हूं और आगे भी बढ़। तो स्पेस से मैं आपको घूमते घूमते पढ़ा रहा हूं, चलते चलते पढ़ा रहा हूं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई एम स्टेशनरी। आप सब स्टेशनरी हो, आपका घर भी स्टेशनरी। अब आप इमेजिन करो, आप चंद्रमा पे जाके मेरे को देख रहे हो, तो मैं आपको इसे घूमता हुआ और चलता हुआ दिखूंगा। समझ में आया ये? अरे तन्वी बेटा टेलीस्कोप से देख लेना। तन्वी बोल रही दिखोगे ही नहीं। ईशान बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, समझने की कोशिश करो। आ जाओ, शाबाश। अब वेरी गुड प्यार पीयूष, बताना मेरे को इसके बारे में। आ जाओ। अब नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है। चलो अच्छा, वो आपको राज सिमरन वाला सीन याद है? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, याद है? यार दरवाजा बनाना पड़ेगा, दरवाजा वगैरह नहीं बना रहा हूँ, बस आपको याद होगा ना सीन। ठीक है, हाँ डीडीएल, वेरी गुड वेरी गुड।
अब मेरे को एक बात बताओ, तो राज मान लो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ट्रेन आगे जा रही 10 मीटर स्पीड पे गौर फरमाना। सिमरन दौड़ रही है, सिमरन दौड़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ चलो। अब एक बात बताओ, सिमरन के रिस्पेक्ट में राज का मोशन किधर है? क्या बात है, बच्चों ने एकदम स्पीड भी बता दी, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि राज तेज है ना, तो राज आगे जाते जा रहा है, तो सिमरन को क्या लगेगा कि राज दूर जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है ना। अब उल्टा पूछ रहा हूं, अब मेरे को एक बात बताओ, राज के रिस्पेक्ट में सिमरन का मोशन किधर है? हाँ, राज को क्या दिखेगा कि सिमरन पीछे जाती जा रही है, दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जा रही है और सिमरन के रिस्पेक्ट में वो आगे जा रहा है, तो मोशन इज रिलेटिव। और जमीन पे एक आदमी बैठा है, ठीक है, एक आदमी बैठा बेचारा स्टेशन पे बैठा है जमीन पे, तो ये जमीन वाला आदमी क्या बोलेगा, एसआरके कितनी स्पीड से जा रहा है? हाँ, वेरी गुड, जमीन वाला आदमी बोलेगा कि एसआर के 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। सिमरन क्या बोलेगी कि एसआर की कितनी स्पीड से जा रहा है? सोच के बताओ उनको, सिमरन क्या बोलेगी एसआर की कितनी स्पीड से जा रहा है? वेरी गुड, कई बच्चों ने सोच लिया, 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, कि राज 10 चला, सिमरन 2 चली, तो ये 10 चला, सिमरन 2 चली, यानी इनके बीच में गैप कितना हो गया, 8। ये 10 चला, ये 2, तो गैप कितना हो गया, 8, यानी सिमरन को लगेगा कि राज 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, लेकिन जमीन पे बैठे आदमी को लगेगा कि राज 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। समझ गए? तो ये सारी बात कहानियां आगे आएगी, रिलेटिव मोशन आगे पढ़ेंगे फिर से। चलो बच्चों, वेरी गुड, आइए आगे चल रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि मोशन रिलेटिव है, अलग अलग जगह से देखने से अलग अलग दिखेगा। होमवर्क है, ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ढूंढे। और मोशन इज रिलेटिव, ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ढूंढे ऑफ मोशन इज रिलेटिव, और उसको फिर आप मेरे को भेजिएगा, ठीक है? अरे एक भेजना है आप लोगों का बेस्ट जो आपने सोचा हो, ठीक है? बहुत सारे भेज दोगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा सबका, एक भेजना है, या आप चाहो तो मेरे को मेल कर सकते हो, आप मेल आईडी लिख लो मेरा, ठीक है? अजीतुल्ला@अजीतुल्ला.ln@gmail.com, आप चाहो तो मेरे को मेल भी कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ वीडियो वीडियो भी भेजना है कि सर देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल भेजना है, तो आप मेल पे भेजिएगा मेरे को। हाँ हाँ, अच्छा है, सही होना चाहिए। चलो आगे चल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो बॉडी चल रही है, तो चलेगी, तो सबसे पहला सवाल कितना होगा कि बॉडी कितना चली?
तो उसमें आते हैं फिर वापस से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ आगे चले। तो अब कुछ पॉइंट्स देख लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस मीटर, यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। आ जाओ। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल मान लो इस रास्ते पे गए, तो डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन joining इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, यहां फिर इसको बोलते हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लिखते जाओ फटाफट लिखते जाओ। वेरी गुड, लिख लिया। शाबाश शाबाश, आओ आगे चल रहे हैं, हटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन क्या लिखोगे? डायरेक्शन पॉइंटिंग इनिशियल टू फाइनल। तो जो एरो बनाते हैं वो हमेशा इनिशियल से फाइनल बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे लेक्चर के अलावा ना बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं। सर एडू विद्या ऐप कब आएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कब आएगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ बातें करी।
सर टाइम के बारे में कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है, हाँ समझ गए। तो ये सब बातों का जवाब हम अगर लेक्चर में देने लगे तो हम पढ़ाई कब कराएंगे, कोर्स कब आगे ले जाएंगे? ठीक है, तो हम सिर्फ क्लास के दौरान जो डिस्कशन हो रहा है उससे रिलेटेड आप जो भी डाउट्स पूछोगे वो सब बताऊंगा, जो भी बातें करोगे वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। कुछ बच्चे टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। चैट पे टाइम ट्रेवल चल रहा है। आइए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल। अब मेरे को एक बात बताओ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमने कल भी डिस्कस किया था कितने रास्ते पॉसिबल है? इनफाइनाइट रास्ते पॉसिबल। तो आप लिख लो डिस्टेंस में अगला पॉइंट, डिस्टेंस कैन हैव many values between two fixed points depending upon path. Distance can have many values. Distance can have many values between two fixed points depending upon path. अलग अलग पाथ पे, हर अलग अलग पाथ पे डिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चाहे आप किसी भी रास्ते से जाओ, अगर इनिशियल और फाइनल फिक्स्ड है तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट has a single value between two fixed points. जल्दी लिखो। वेरी गुड शाबाश। चले आगे। हाँ, डिस्टेंस पे लिखो डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिपेंडिंग अपॉन पाथ। कि डिस्टेंस की वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू is independent of path, only depends on initial and final position. Only depends on initial and final position. ठीक है, चलो आगे। वेरी गुड जैन, सही है बिल्कुल, शाबाश। चलो बच्चों, दोनों में से वैल्यू बड़ी किसकी होगी? मान लो ए से बी ऐसे गए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू।
क्या कभी दोनों बराबर हो सकते हैं? हाँ, इक्वल कब होंगे? जब स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा हो। तो लिखो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और देखो डिस्प्लेसमेंट में मॉड लगा रहे, मॉड लगा रहे। मॉड क्यों? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उज्जवल उल्टा बोल रहे हो बेटा? हाँ मोहित, अगला पॉइंट है वो बस। ठीक है, चलो आगे। मॉड क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी ना बच्चों, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है तो मॉड लगाते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है तो मॉड लगाते हैं। हाँ पीयूष। नहीं आदित्य। शाबाश, आओ आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, अब लिखो। आपने ये लिखा ना, अब इसके बाद लिखो इक्वेलिटी। देखो इक्वेलिटी विल होल्ड, यानी डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट कब होगा? इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन वन डायरेक्शन। ठीक है, या फिर इसको यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं। आदित्य समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? देखो, अब स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा हो सकता है? मान लो थोड़ा आगे गया, फिर पीछे आ गया, फिर आगे गया, फिर पीछे आ गया, फिर आगे गया, पीछे आ गया। तो मोशन तो अभी भी स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन आगे पीछे होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएंगे। इसलिए ये बोलना जरूरी है इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ आगे जाते जा रहा है बस। चलो, हाँ अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। पता नहीं उत्कर्ष, अभी पढ़ा रहा हूं बस मैं, बाहर देखा नहीं मैंने। तुम्हारे वहां पड़ रही क्या बारिश? अच्छा। ओके, आ जाओ देखो। तो
पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कैसे, देखो वेक्टर में लिखना है, वेक्टर में प्लस आई माइनस आई, उस कारण से अगर आप 2 मीटर आगे चले गए, अगर आप 2 मीटर आगे चले गए तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या बोलोगे, 2i कैप। अगर आप 2 मीटर पीछे गए हो तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या बोलोगे, -2i कैप। तो ये जो नेगेटिव है ये डायरेक्शन बता रहा है, -i कैप। और अगर घूम फिर के वहीं आ गए, जैसे आगे गए फिर वापस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लिख लो जल्दी से। हाँ, अगर बॉडी मूविंग है तो डिस्टेंस कैसे 0 होगा, बॉडी चलती जा रही है तो डिस्टेंस कैसे 0 होगा। समझ गए शक्ति, डिस्टेंस 0 तब होगा जब बॉडी रुकी हुई है, बस मान लो मैं चला ही नहीं, यही रुका हूं 10 दिन भर तक, यही रुका हुआ हूं, चला ही नहीं मैं कुछ, यही रुका हुआ हूं, तो मेरा डिस्टेंस तब 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। मूविंग बॉडी है, अगर बॉडी चलेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो हमेशा ही होगा। हाँ, इनिशियल पॉइंट पे घूम के वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, स्टार्टिंग पॉइंट से घूम के वापस आ गए स्टार्टिंग पॉइंट पर ही तो डिस्प्लेसमेंट 0। आ जाओ आगे चलते हैं। चलो, अब इंक्रीज डिक्रीज बताना मेरे को, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज बताना। आदित्य बेटा क्या लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, आदित्य श्रीवास्तव। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज बताना, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से आगे बढ़े, यहां आ गए, तो बताओ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, है ना, दोनों इंक्रीज हुए, ठीक है। अब देखो, अब आप इधर चले गए तो बताओ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हुआ क्या, सही है, दोनों इंक्रीज हो गए। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, अब देखना, डिस्टेंस ये पूरा नापोगे, यानी डिस्टेंस तो और बढ़ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब बस इतना सा ही बचा है, ये जो दूरी है यही डिस्प्लेसमेंट बचा बस, यानी वापस आ गए ना, तो डिस्टेंस तो इंक्रीज हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत कम हो गया, और वापस ही आ गए इधर तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो अगला पॉइंट है कि फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, और यहां पे फॉर अ मूविंग बॉडी
displacement can increase, can decrease, or can become zero. समझ आया? हाँ राजश्री सही बोल रहे हो। समझ गए? चले आगे। किसी भी पॉइंट में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ हाँ पूछो जयराज। हाँ तने सही है। थैंक यू दिव्यांशु। आ जाओ एक और पॉइंट लिखो डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट के कॉलम में लिखना, ठीक है। इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको बेसिकली आप डेल्टा आर बोल सकते हो। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कैसे निकालोगे? फाइनल पोजीशन का वेक्टर निकालोगे। अगर फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स पता है माइनस इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स। चले हाँ आगे चले। आए आगे चलते हैं। चलो एक पार्टिकल है ना, ये 2 मीटर ईस्ट चला, फिर 4 मीटर वेस्ट चला, फिर 8 मीटर ईस्ट चला। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। करो बच्चों, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। शाबाश। तो डिस्टेंस कितना हो गया? पहले 2 चला, फिर 4 चला, फिर 8 चला, डिस्टेंस हो गया 14 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, प्लस आई माइनस आई के साथ। हाँ शाबाश, सही है। देखो इसको, ये पाथ 1,
पाथ 1 कितना दिया है 2i कैप, पाथ 2 -4i कैप, पाथ 3 +8i कैप। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन सबको जोड़ दो तो 2i -4i +8i कितना हो गया 6i। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट लिख लो। अगर आपको अलग अलग पाथ दिए हो तो हर पाथ का रिजल्टेंट ले लो, तो वो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी नेट डिस्प्लेसमेंट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल पाथ्स। अगर आपको अलग अलग पाथ दिए हो कि पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, तो इन सारे पाथ का रिजल्टेंट लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा फाइनली क्या पहुंच गया, वही आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। बिल्कुल सही बात है, ये ऑलरेडी स्टडीड है। वेरी गुड दानिश। वेक्टर एडिशन में चलो, हाँ करण लिखा है तो सही बच्चे। आ जाओ अगला सवाल। पार्टिकल ट्रेवल्स, देखो 3 हिस्सों में बांट के दिया है, 3 मीटर ईस्ट, देन 3 मीटर नॉर्थ, देन 3√2 मीटर साउथ वेस्ट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह, आ गया आंसर बच्चों का, शाबाश। इसीलिए रिजल्टेंट पे इतनी मेहनत करी थी अपन ने। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा मेरे को देख के, बच्चे सही रिजल्टेंट बता रहे हैं। शाबाश, आ जाओ। तो रिजल्टेंट कैसे बताते हैं हम, टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, ओरिजिन से बनाते हैं। तो 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर नॉर्थ और 3√2 मीटर साउथ ईस्ट। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे, कंपोनेंट्स ले लूं, ठीक है। अब 3√2 का इधर क्या आएगा, 3√2 cos 45, और नीचे कंपोनेंट क्या आएगा 3√2 sin 45। अब देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल कर दीजिए। ये दोनों देखो sin 45 1/√2 कट जाएगा, यहाँ भी √2 कट जाएगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। तो नेट क्या आ गया 0। यानी जहां से शुरू हुआ है वापस वहीं आ गया है, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो ऐड कर दो, 3 + 3 + 3√2 यानी 6 + 3√2, ये डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0।
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ चल बिल्कुल सही बात है। अरे आदित्य बेटा उन्होंने हमारे डायलॉग लिए हैं। चलो आगे चल रहे हैं। हाँ हाँ ट्रायंगल लॉ से भी बता सकते थे आप। नहीं वो तो किसी और का था। बाकी कुछ। हाँ रैप सॉन्ग कभी गाएंगे यार। कभी दिन अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, तब कभी गाएंगे रैप सॉन्ग। ठीक है। आइए आगे चलते हैं फिर। जल्दी से फटाफट आंसर दो इसका। 3 मीटर ईस्ट, फिर 4 मीटर नॉर्थ, फिर 2√2 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, 2√2 साउथ वेस्ट दिया है। थैंक यू मोक्षिका, रूपांशु, विधान। थैंक यू थैंक यू। सही है बहुत बढ़िया शाबाश। सही आंसर आ रहे हैं सबके। हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बताओ बच्चों, आई कैप जे कैप में भी बताओ डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू प्रथम। आंसर आ जाओ, आंसर आ गया प्रथम। जल्दी आओ। तो कैसे करेंगे? 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ और 2√2 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट यानी 45 डिग्री पे। तो कंपोनेंट जब लोगे तो इधर 3, ऊपर 4, इधर 2, नीचे 2, तो फाइनली बचेगा क्या? ये कैंसिल होके 2 बचेगा ऊपर और ये कैंसिल होके 1 बचेगा इधर। यानी डिस्प्लेसमेंट इज 1i प्लस 2j। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो जोड़ दो सीधे सीधे। 3 + 4 + 2√2 यानी 7 + 2√2। ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। बताओ बच्चों आ गया सबको? कुछ डाउट है किसी को तो पूछो, हर बच्चे को आना चाहिए क्लास में। हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर है तो √5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। शाबाश शाबाश। चलो अभी टाइम हो गया यार आज की क्लास का। थैंक यू सो मच जयराज। स्पर्श अभी तो शुरू हुई है बेटा, पहली क्लास, आगे चलने तो दो। मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम।
आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।